हाय गाइस। ये चिक्की है और चिक्की 2 मंथ्स की हो गई। क्वेश्चंस रिपीट हुआ है कि पपी को कौन सी एज में नहलाते हैं एंड कैसे नहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पपी को कैसे किस टेम्परेचर पे बाथ दे रहे हो। क्योंकि अगर वो टेम्परेचर हिल जाता है और पपी का बॉडी टेम्परेचर मूव करके ठंडा हो जाता है तो उसको डायरिया हो जाएगा, वो खाना खाना छोड़ देगा, वॉमिट आएगी एंड प्रोबेबली बुखार भी आ जाएगा। तो कभी भी जब आप पप्पी को नहलाने जा रहे हैं तो अपने वॉशरूम के अंदर जब पप्पी को नहलाएंगे, टेम्परेचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर पप्पी को नहला रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ग्रूमिंग स्टोर्स आपको सीधा मना कर देते हैं कि पप्पी को नहीं नहलाते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक पप्पी 45 डेज पे बहुत ईजिली नहा लेता है अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना आता है। घर पे नहलाओगे पप्पी को तो मेक श्योर हमेशा हॉट वाटर रहे, गुनगुना पानी रहे, नो मैटर बाहर कितना भी टेम्परेचर हो। हमारे पास जो वाटर सप्लाई है वो अंडरग्राउंड है, सो हमारे पास हमेशा वार्म वाटर रहता है। आपको नहलाने के लिए एक पपी को ऑफ कोर्स शैम्पू चाहिए होगा। अब यहीं पे ही आप पे डिपेंड करेगा कि वो शैम्पू आपके नॉर्मल बाथ वाला है या फिर आपका मेडिकेटेड शैम्पू है स्किन रिलेटेड या टिक फ्ली रिलेटेड। फर्स्ट टाइम हमेशा टिक फ्ली रिलेटेड शैम्पू यूज़ कर लिया करो, जस्ट इन केस अगर आपका पपी किसी ब्रीडर से आ रहा है जिसने पपी को ठीक से नहीं रखा तो कई बार बहुत बार ज़्यादा ये होता है कि उसमें फ्लीज और टिक्स होते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा स्क्रबर एंड एक छोटा सा बकेट या मग जिसके अंदर आप शैम्पू को थिन डाउन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। छोटे पपी को नहला के दिखाता हूँ। तो हमें जितना शैम्पू चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए नहीं हमें, छोटी सी बॉडीज़ होती हैं पपीज़ की, वो हम इसके अंदर डालेंगे। मैं एक शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ एंटी टिक वाला। इसके अंदर एवरमेक्टिन होता है। एवरमेक्टिन हेल्प करता है टिक्स और फ्लीज को अवॉइड करने में। तो मैंने इसके अंदर शैम्पू लिया एंड वार्म वाटर है। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो अब आप अपने पपी को लो। आजा चिकी। बहुत फटाफट आपने 10 मिनट के अंदर अंदर पपी को नहला देना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मेक श्योर कि पपी के कान में और उसके नोज़ में पानी ना जाए। कान के ऊपर हाथ रखो और उसको वॉश दो। आईज क्लोज करो। बम एरिया अच्छे से क्लीन करो। पॉज के बीच में अच्छे से वाटर दो। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको टब की ज़रूरत होती है, क्योंकि पपी को कंट्रोल करना ईजी रहता है। तो पपी को बहुत माइल्ड वाटर के साथ में अच्छे से ब्रश उसको कर लो, उसकी बॉडी को, सो दैट कोई भी ड्राई फ्लेक्स, कोई भी बॉडी में हेयर फॉल, छोटे छोटे फॉलिकल्स जो ब्रेक हो रहे हैं, ड्राई स्किन, सब उतर जाएगा। मेन हमेशा याद रखना कि टाइमिंग जो है वो ही क्रूशियल है। अगर आप पप्पी को डाल के ऐसे छोड़ देंगे एंड वेट करते रहेंगे, उसको ठंड पकड़ जाएगी। तो ये पूरे बॉडी के ऊपर रब कर दिया। बेसिकली टिक्स वगैरह अगर बॉडी पे होते हैं तो वो नेक के नीचे होंगे, कान के पीछे होंगे, पॉज के अंदर। कई बार डॉग के बम के ऊपर भी, क्योंकि टेल के नीचे छांव होती है, वहाँ पे छुप के बैठे होते हैं। तो इन जगहों पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। तो हमने ये लगा दिया अब शैम्पू इस बच्चे को। अब हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स वेट करना है। थोड़ा सा मसाज देते रहो, ऐसे उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके मसाज देते रहने से पपी की बॉडी में हीट जनरेशन बनी रहेगी, स्पेशली स्टमक के साइड में। जब तक आप सुपर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, बच्चे को ओपन में मत नहलाना। उसको हमेशा क्लोज्ड एंड स्पेसेस, जैसे आपके वॉशरूम बाथरूम हो गया, सिर्फ वहीं पे नहलाना। और टब के अंदर अगर आ सकता है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। वंस आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि कैसे नहलाना है, देन वो ईजी हो जाता है, क्योंकि आप कंसेप्ट समझ जाओगे। जितना रिंकल एरिया होगा पप्पी का, अच्छे से वॉश करो। आईज अवॉइड करो, ईयर्स के अंदर पानी जाना अवॉइड करो। अब इसके बाद हम इसको वॉशिंग में पत्ते को मूव कर देंगे। ओए 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 ओए, बस। तो जो उसके फेस के ऊपर जितना भी शैम्पू लगा था, मैं हाथ में पानी डाल के क्लीन कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट वाटर प्रेशर नहीं मार रहा। मेक श्योर आप जितना कंफर्टेबल हो सके एक पपी के लिए स्टार्टिंग में, उतना कंफर्टेबल उसको वॉश दें, क्योंकि यही वॉश फिर जब वो आगे जाके उसको, बच्चे को आप पेट ग्रूमिंग स्टोर में लेके जाते हो, फिर वो उस चीज़ को रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं रहा। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पपी के लिए। तो ये डिसाइड करेगा आपके लिए आगे चल के कि आपका पपी कितना ज़्यादा हैप्पी रहेगा ग्रूमिंग स्टोर्स में बात लेने में। और ये शैम्पूइंग हो गई पूरी, नहलाना हो गया पूरा। ये करने के बाद पपी के हाथ पैर अच्छे से दबाना, सारा पानी गिर जाएगा। टेल प्रेस करना।
वो ऑलरेडी शिवर करना स्टार्ट हो गया, नॉट इवन 5-7 मिनट्स की इसमें ड्यूरेशन में। इसलिए मैं बोलता हूँ ये टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसी चीज़ को डिले किया और ऐसे ही छोड़ दिया उसको लगा के, ये वो स्टेट होगा जब पपी बुखार आ जाएगा उसको, और उस स्टेट में चला जाएगा जहाँ डायरिया और वॉमिटिंग हो जाती है, या फिर पपी खाना खाना छोड़ देता है। तो ये हो गया। तो इसके सारे बॉडी पे से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके निकाल दो वाटर, अपना टाल लो, उसमें अच्छे से इसको लपेट दो चुट्टू को। बेन होता है स्टमक को कवर करना एक पपी के। स्टमक एक बार कवर हो गया, फिर उसको अच्छे फास्ट तरीके से ड्राई करो पपी को। टेम्परेचर कंट्रोल कर लोगे, पपी को वॉश करना बहुत इजी हो जाएगा। टेम्परेचर नहीं कंट्रोल करोगे, देखोगे पपी शिवर कर रहा है और फिर भी बैठ के उसको आराम आराम से खेलते रहोगे, तो पपी बीमार हो जाएगा। वीडियो को बार बार देखना पड़े, बार बार देखो, बट जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि बच्चे को नहला सकते हैं, मत नहलाना, ड्राई शैम्पू पे ही स्टिक करो। बट अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है वीडियो देख के, तो दैट मीन्स वीडियो का पर्पस सॉल्व हो गया। तो इसको करने के बाद ब्लो ड्रायर लोगे, और ब्लो ड्रायर हेयर, लड़कियों का जो हेयर ब्लो ड्रायर होता है 1 या 2 पे, जो भी आपके पास ड्रायर है, करके आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लो ड्राई करोगे, एंड ऐसे करके हम एक छोटे पप्पी को बांध देते हैं।